आप हमारे हो, हम आपके हैं। वरद निघ्नतो नेह किम बधा। कौन कहता है कि केवल चक्र सुदर्शन से ही किसी का वध होता है? कौन कहता है कि केवल धनुष बाण से ही किसी को मारा जा सकता है? अरे कृष्ण, हम तो तुम्हारे नेह से, हम तो तुम्हारी प्रेम भरी मुस्कान से, हम तो तुम्हारी तिरछी चितवन के ही शिकार हो गए हैं। हमको तुम्हारी मुस्कान ने ही मार डाला है। हे कृष्ण, अगर तुम हमको नहीं मिले तो हम जीवित नहीं रहेंगे। निघ्न तो नेह किम बधा। हे कृष्ण, हम ये भी जानती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवा, न खलु गोपिका नंदन। आप गोपिका नंदन नहीं हो, केवल आप यशोदा के नंदन नहीं हो, तुम अखिल देही नाम, तुम संसार के जितने व्यक्ति, जितने जीव हैं, सबके देह की आत्मा हो। आप आत्मा। हे कृष्ण, आपकी कथा अमृत है। ऐसी देखो, भागवत क्या है? भागवतामृतम, कथामृतम। ये कथा अमृत है। जो कोई ठीक से कथा सुन ले वो फिर कभी मरता नहीं है, कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। मरता तो वो है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। भगवान के भक्त मरते नहीं हैं। भगवान के भक्त तो ऐसे हैं जो पुराना वस्त्र त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करके और सदा सदा के लिए भगवान के धाम में विराजमान हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। कौन कहता है कि मीराबाई नहीं है? आज भी अमर हैं। तुलसीदास जी हैं, कौन कहता है नहीं? आज भी गाए जाते हैं। आपकी कथा तो अमृत है। जो लोग दुखी हैं, तापों से जल रहे हैं, उनके ताप का समन करने वाली है। आपकी बड़ी महिमा है। श्रवण मंगलम, आपकी कथा सुनने से मंगल ही मंगल होता है। देखो, भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगलहारी। ये मंगल के घर हैं, इसीलिए भगवान की कथा सुनो। अगर अपने घर में, अपने जीवन में सदैव चाहते हो कि मंगल ही मंगल हो, अमंगल ना हो, तो भगवान की कथा सुनो। गोपियाँ कहती हैं, आपकी कथा, आपका नाम जीव को मंगल प्रदान करने वाला है। हे कृष्ण, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। ये भाव होना चाहिए। रोज नित्य ये कीर्तन करना चाहिए भगवान से। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। प्रेम का निर्वाह अगर कोई करता है तो केवल परमात्मा, भगवान ही केवल प्रेम के संबंध को निभाते हैं। संसार के लोग प्रेम के संबंध को नहीं निभा सकते। प्रेम अद्भुत है। नारद जी ने नारद भक्ति सूक्त में सबसे श्रेष्ठ भक्ति प्रेमा भक्ति को कहा है। सा प्रेम स्वरूपा, अमृत स्वरूपा, प्रेममयी वो भक्ति। और प्रेम का निर्वाह करते हुए भगवान कहीं दूर नहीं थे, उन्हें गोपियों के मध्य में ही थे, बस गोपियों को दिखाई नहीं दिए। और भगवान देखते देखते उसी समय सबके मध्य में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। शिव जी कहते हैं भगवान हर जगह हैं, लेकिन दिखाई तब देंगे जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा। उदाहरण सुन लो, जैसे कोई सूखी लकड़ी पड़ी है, अब लकड़ी के अंदर आग है, अग्नि है, लेकिन वो अग्नि दिखाई नहीं देती। जब उसको तुम घर्षण करोगे तो अग्नि निकल आएगी। ऐसा होता है ना? ये हो रहा है। यज्ञ में जब अग्नि प्रकट होती है तो आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? अग्नि मंथन करते हैं, लकड़ी का घर्षण करते हैं और उस लकड़ी से आग निकल आती है। ऐसे ही जब भगवान का ध्यान करके, इस मन की मथानी बना करके, और जब भागवत की कथा सुन करके जीव मन में मंथन करता है, प्रेम प्रकट हो जाता है और उस प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं।